गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स में ग्रेविटेशन में आगे बढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक है ग्रेविटेशन में वो है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड, so what is gravitational field? So gravitational field, it is the region in space, is the region in space where point mass experience some force। क्या ऐसा रीजन स्पेस में जहां पे अगर हम पॉइंट मास लेके जाएं तो उसको कुछ फोर्स एक्सपीरियंस हो। सिमिलरली देन कम्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये क्या है? इट इज फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स experienced by a unit positive point mass placed at a point। अगर हम किसी पॉइंट पे पॉजिटिव यूनिट मास रखते हैं, पॉजिटिव पॉइंट मास रखते हैं, तो उसको जितनी फोर्स लगती है अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज known as gravitational field strength at that point। It is a vector quantity, gravitational field strength is a vector quantity and its unit is SI unit is Newton per kg। ठीक है। Now gravitational field strength due to a point mass। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ देखते हैं पॉइंट मास की वजह से क्या होती है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं। ये m पॉइंट मास है, a पॉइंट पे मुझे पता करनी है इसकी वजह से क्या ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो हम यहाँ पर +1 kg का एक पॉइंट मास ले आएंगे। इसकी वजह से यहाँ पर बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स एक बनेगी जो इस डायरेक्शन में होगी, अट्रैक्शन। ठीक है, m की वजह से इधर अट्रैक्शन होगी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? E से उसको डिनोट करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को। उसका मैग्नीट्यूड है g स्मॉल m और ये 1 बाय ये डिस्टेंस अगर r है तो r स्क्वायर। मैग्नीट्यूड आ गया ए पॉइंट पे, दैट पॉइंट ए, gm बाय r स्क्वायर। मैग्नीट्यूड है gm बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस m की ये m की वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर हमें
ग्रेविटेशनल फील्ड पता करनी है, इट इज gm/r²। डेफिनेशन कहती है कि 1 kg के मास को वहां लेके आओ, उसके ऊपर देखो कितनी फोर्स लग रही है इस m की वजह से, जितनी फोर्स लग रही है वही ग्रेविटेशनल फील्ड है इस मास m की वजह से उस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ये एक पॉइंट मास की वजह से हो गया। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ hollow sphere of radius r and mass कैपिटल M। तो हम उस हॉलो स्फीयर के अंदर और बाहर दोनों तरफ चेक करेंगे फील्ड क्या है। इनसाइड at distance r from center, यहाँ सेंटर से एट डिस्टेंस स्मॉल r पर, ये है कैपिटल R। ठीक है, तो दिस विल बी 0 इनसाइड। आउटसाइड ये एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर, ई की वैल्यू आएगी g कैपिटल M बाय r²। सेंटर से यहाँ पे इस पॉइंट तक की बात करते हैं ना, ये तो कैपिटल R है। Therefore इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसकी वैल्यू होगी फॉर r लेस देन कैपिटल R इट इज 0 एंड फॉर r ग्रेटर देन r इट इज g कैपिटल M बाय r²। ठीक है, दिस इज फॉर हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं हम, ये लर्न करना है आपको सीधा। सेंटर अंदर हॉलो स्फीयर के 0 है, मतलब जैसे जो टेबल टेनिस की बॉल अगर आपने देखी है तो उसके अंदर अगर हम पता करेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 0 ड्यू टू दैट बॉल, और बाहर अगर हम पता करेंगे तो उस बॉल की वजह से एट एनी डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर इट इज gm/r² मैग्नीट्यूड। ठीक है, नाउ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू a solid sphere at distance r from its center। ठीक है, ये एक तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे अर्थ है, तो अर्थ भी एक सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट होता है, तो हमें चेक करना है कि उसके सेंटर से क्या डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो इसको भी स्टार्ट करते हैं हम। इनसाइड अर्थ at distance r from its center,
inside earth at distance r from its center। तो आइए इसको देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ से एट डिस्टेंस r हम चेक कर रहे हैं, अगर इसका ये इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, दिस ए इज ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट ए। इसकी वैल्यू आ जाएगी ठीक है 4 पाई जी रो r 4 पाई इंटू कैपिटल G बाय 3 सेंटर से, ये वैल्यू होगी ग्रेविटेशनल फील्ड की। और जब हम बात करेंगे आउटसाइड, आउटसाइड के लिए हम देख लेते हैं किस तरह से आएगी। यहाँ से एट डिस्टेंस r, ये कैपिटल R है, रेडियस इसको P पॉइंट ले लेते हैं, इट इज G कैपिटल M बाय R स्क्वायर, where M is mass of solid sphere, mass M। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। तो ये देख लेते हैं एक बार, E जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड when R is less than capital R, then answer is 4 pi G rho by 3R। और अगर ये बाहर है greater than R, then its answer is G capital M by R square। So what is rho here? रो की वैल्यू जो है दैट इज मास अपॉन में वॉल्यूम, 4/3 पाई r क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन फील्ड आ गई हमारे पास, एक पॉइंट मास के लिए, एक होलो स्फीयर के लिए और एक सॉलिड स्फीयर के लिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बेटा अभी आपको ना इसको लर्न करके रखना है बस, क्योंकि अभी ये बाय डेफिनेशन चलता है, तो अभी के लिए आप इसको सिर्फ लर्न करो। ये कई जगह एनसीईआरटी में जैसे कुछ स्कूल कराएंगे, कुछ स्कूल नहीं भी कराएंगे इसको, तो हम अभी सिर्फ इसको लर्न करते हुए चलेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए हम लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट is defined as work done in bringing a unit mass from infinity to a particular point in presence of gravitational field। ठीक है, it is scalar quantity
its SI unit is joules per kg. ठीक है, एक तो स्केलर क्वांटिटी है और SI यूनिट है joules per kg. Work done in bringing a unit mass from infinity to a particular point in presence of gravitational field. इसको हम आगे लिखते हैं gravitational potential due to a point mass. Next, gravitational potential due to a point mass. ठीक है, तो आइए इसको हम देख लेते हैं एक बार, पॉइंट मास की वजह से क्या हो. इस पॉइंट पे अगर हम पता करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल BA से हम डिनोट करते हैं, इट इज -GM/r. ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास. नेगेटिव इसलिए आ रहा है बिकॉज फोर्स इज अट्रैक्टिव. तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं ए पॉइंट पे. ठीक है, ये तो एक पॉइंट की वजह से हो गया, पॉइंट मास की वजह से. अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू a hollow sphere of mass capital M and radius capital R at distance r from its center. ठीक है, इसके लिए हम hollow sphere को पिक करते हैं और सेंटर से ये डिस्टेंस जो है दिस इज कैपिटल R, स्मॉलर डिस्टेंस पे हम पता करते हैं. इनसाइड फिर हम V की वैल्यू पता कर रहे हैं, इट इज -G(M/R). किसी भी पॉइंट पर पता कर लीजिए, कॉल इट पॉइंट A. तो A का डिस्टेंस क्योंकि सेंटर से स्मॉल आ रहा है बट यहाँ स्मॉल आर नहीं आता, दिस इज कांस्टेंट. इनसाइड ये वैल्यू इनसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रिमेन्स सेम. इज कांस्टेंट. जो वैल्यू सरफेस पे होगी वही सेंटर पे होगी और वही किसी भी पॉइंट पे अंदर सेम होगी, which is equal to -G(M) divided by R किसी भी पॉइंट पे. ठीक है, इनसाइड. फिर हम बात करेंगे इसमें आउटसाइड. अगर हम आउटसाइड लेंगे तो इस तरह से हम बात करते हैं. आउटसाइड में हम दिस इज सेंटर को यहाँ से बात करेंगे R, ये पॉइंट है, दिस इज पॉइंट A. कुछ और नाम भी देना चाहें तो. So V at this point is -G(M)/r. ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. ये वैल्यू आ जाएगी. दिस इज फॉर पॉइंट मास, दिस इज फॉर hollow sphere. इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं. V की वैल्यू आ जाएगी फॉर लेस देन फॉर ग्रेटर देन. दिस इज -G(M/R) -G(M/r). ठीक है, इस तरह से आ गया. अब इसके बाद हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर. उसके लिए हम बात करेंगे
gravitational potential due to a solid sphere of radius r having mass capital M at distance r from its center. तो ये लर्न करने हैं आपको ये फॉर्मूले inside when r is less than capital R. अगर यहाँ पे हम देखते हैं इसको, यहाँ से r डिस्टेंस पर पॉइंट A, तो ये क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे VA माइनस 4 पाई G रो बाय 6 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस 2 पाई बाय 3 G इंटू रो 3r स्क्वायर माइनस रो, तो बताइए आपको कैसे इसको लिखना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इनसाइड के लिए ये हो गया, वो है मास अपॉन में वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। फिर हम आउटसाइड के लिए देखते हैं इसको, आउटसाइड के लिए हम इसको बनाएंगे, ये सेंटर है, यहाँ से बाहर r इस पॉइंट पे पता कर रहे हैं हम। दिस इज v एट पॉइंट, दिस इज माइनस g कैपिटल M बाय r। ठीक है, आउटसाइड के लिए देखिए दोनों का, हॉलो का और सॉलिड का, दोनों का सेम है। सॉलिड का मतलब अंदर से फिल्ड है, हॉलो का मतलब अंदर से खाली है। वैसे बनाने में दोनों सेम ही है, इस तरह से बना सकते हैं। देयरफॉर v जो है दैट इज माइनस, यहाँ से देखते हैं 4 पाई जी मतलब 2 पाई जी रो बाय 3, पाई जी रो बाय 3 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। दिस इज फॉर सॉलिड, दिस इज फॉर hollow। ठीक है, what is gravitational potential at center and at surface of a solid sphere having mass capital M and radius capital R। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। एट सेंटर पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू आएगी 0, 2 पाई जी रो r स्क्वायर, 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, रो की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, मास अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। देयरफॉर v सेंटर आ गया माइनस 2 पाई जी 3m बाय 4 पाई r, पाई से पाई कैंसिल,
3g कैपिटल M by 2r at surface v at surface। इस सरफेस में इस फॉर्मूले में हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखते हैं, -2πg रो बाय 3, ये आ जाएगा 2r स्क्वायर। 2π/3g 3m/4πr क्यूब 2r स्क्वायर। तो ये 3 से 3 कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, -g कैपिटल M बाय r। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें और क्वेश्चन एक और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू सॉलिड आइडेंटिकल spheres having mass 100 kg each and radius 0.1 meter are placed 1 meter apart. Find gravitational field, net gravitational field and net gravitational potential। दो चीजें पता करनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट मिड पॉइंट of line joining their centers। ठीक है, इसमें हम ये देख लेते हैं इस तरह से। तो इनका सेंटर टू सेंटर जो है वो कितना हो गया, ये है 1 मीटर। वैसे इनका अपना जो रेडियस है 0.1 मीटर। ठीक है, सेंटर टू सेंटर ये रेडियस 0.1 मीटर है, मास दिया हुआ है। तो अगर हम मिड पॉइंट पे बात करते हैं, मिड पॉइंट M, तो मिड पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड तो 0 देगी एट मिड पॉइंट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्टिव होती है इस लेफ्ट स्फीयर की वजह से लेफ्ट साइड पे होगी, राइट स्फीयर की वजह से राइट साइड पे होगी। एट मिड पॉइंट नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। ठीक है, और नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसकी वैल्यू आएगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। वी नेट -g कैपिटल M by distance from center which is 0.5, -g capital M distance from center 0.5, -2 times g capital M upon 0.5, -2 by 0.5, g है 6.67 10⁻11 into 100, ये आ जाएगा -4 into 6.67 into 10⁻⁹ जूल पर केजी। ठीक है, इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी आती है, 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 4 26.68 into 10⁻⁹ जूल्स पर केजी। ठीक है,
या नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर आर टू solid spheres having mass 4m and n respectively and equal radii r, दोनों का both. They are placed at distance 6r apart, center to center distance, center to center, ठीक है, center to center का distance. Find minimum velocity, एक पहले लिखते हैं, mass small m, point mass है, is projected, a mass small m is projected from smaller lighter mass, lighter sphere. Find minimum value of v, velocity of projection, so that small m reaches heavier sphere, heavier sphere's surface. ठीक है, आइए अब इसको नेक्स्ट में बनाते हैं। ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ये लाइटर है और ये थोड़ा सा हैवियर है, हालांकि दोनों का रेडियस तो सेम ही है। तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं क्या आएगा। डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 6r, ठीक है, दोनों का रेडियस जो है दैट इज कैपिटल R। यहाँ से इसको हमें प्रोजेक्ट करना है m को, सो दैट वो इस सरफेस तक पहुंच जाए, ठीक है। ये देखिए 6r डिस्टेंस अपार्ट रखा हुआ है इनको, दोनों का रेडियस आ रहा है, एक का मास कैपिटल M है, एक का मास 4m है। तो लाइटर वाले से प्रोजेक्ट किया, हैवियर वाले तक हमें उसको पहुंचाना है। तो इसमें क्या होता है, इसका मास है कैपिटल M, इसका मास है 4m। एक बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर एक पॉइंट आता है यहाँ पर A पॉइंट, एट पॉइंट A नेट फोर्स ऑन M becomes 0। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें इस पॉइंट A तक पहुंचाना है मास को। उसके बाद ये 4m वाला जो बॉडी है ये इसको अपने आप से खींच लेगी, इसकी फोर्स ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद पॉइंट A पता करते हैं, तो मान लेते हैं इसके सेंटर से यहाँ तक जो है डिस्टेंस वो कितना होगा, इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा x, और उसके बाद का डिस्टेंस हो जाएगा 6r माइनस x। Therefore ये हम लिख लेते हैं ऐसे g कैपिटल M अपॉन x स्क्वायर g 4m 6r माइनस x का होल स्क्वायर। Therefore ये वैल्यू आ जाएगी 6r माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। 6r माइनस x इज इक्वल टू 2x, 6r इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू आ जाती है 2r, ठीक है। तो एक से 2r हो गया, दूसरे से 4r हो गया डिस्टेंस। तो अब हम ये पॉइंट लेते हैं नंबर 1,
ये पॉइंट लेते हैं नंबर 2, हमें एनर्जी कंजर्व करनी है। नाउ कंजर्व एनर्जी बिटवीन 1 and 2, बिटवीन पॉइंट 1 and पॉइंट 2। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट। तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये दोनों की वजह से आएगी, इस कैपिटल एम की वजह से भी आएगी और 4m की वजह से भी आएगी। तो और काइनेटिक एनर्जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, ये 1 पे हमने दिया है, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज r, also minus g 4m small m by distance from the center 6r minus r, this is 5r, ध्यान दीजिए इस पे जरूर बेटा, equals to kinetic energy at point 2, this is 0। why this is 0? because just reach करना है यहाँ पे, तो जस्ट यहाँ तक पहुंचाना है, मतलब इधर तक ए पॉइंट पे आते आते वो रेस्ट पे आ जाए, जस्ट यहाँ पर रेस्ट पे आ जाएगा तो 2 पॉइंट पे, उसके बाद 4m अपने आप खींच लेगा उसको, जस्ट इस पॉइंट तक लेके आना है। दिस इज माइनस जी 4m स्मॉल m बाय, ये डिस्टेंस कितना हो गया इस पॉइंट पे, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए कितना है, 4m के सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो गया, 4r हो गया ना, क्योंकि ये इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, x की वैल्यू 2r थी, 6r minus 2r is 4r, this is 4r minus g capital M small m by x which is 2r। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें, हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m by r, ये कॉमन ले लेते हैं, एक ही तरफ ले जाते हैं, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस 4 by 5, ये हो गया माइनस 4 by 4, हो गया माइनस 1 by 2, यहाँ से m कैंसिल होगा, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 2 कैपिटल G कैपिटल M by r, 4 by 5 माइनस 1 by 2 आएगा 2G कैपिटल M by r, 8 minus 5 by 10, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2G कैपिटल M by r, 3 by 10, this is 3G capital M by 5r, so v1 is under root 3G capital M by 5, ये फाइनल हमारे पास आंसर बनता है। रिमेंबर क्या ट्रिक थी, दो मासेस दिए हुए हैं हमें, सॉलिड बॉडीज हैं, एक का मास कैपिटल M है, एक का 4m है, दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 6 आ रहा है, दोनों के रेडियस कैपिटल आ रहा है, तो एक स्मॉल m जो है, जो लाइटर बॉडी है, उसके सरफेस से बॉडी को प्रोजेक्ट करना है, कितनी मिनिमम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें कि इट विल रीच टू सरफेस ऑफ हैवियर बॉडी। तो इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट था कि एक ऐसा पॉइंट आता है इन दोनों के बीच में जहां पर नेट फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड, वो 0 हो जाएगी, वो हमें पॉइंट पता करना है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 करते हैं, ए पॉइंट से लेफ्ट पे कैपिटल M जो होता है वो अपनी तरफ खींच लेगा किसी भी बॉडी को, और ए पॉइंट से राइट पे 4m जो है वो अपनी तरफ खींच लेगा किसी भी बॉडी को, ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी, राइट में 4m की, लेफ्ट में कैपिटल M। तो हमने x निकाल लिया 2r, मतलब सेंटर से 2r डिस्टेंस दूर जो है ए पॉइंट आ जाता है। तो अब मुझे 1 और 2 दो पॉइंट मैंने मार्क कर लिए, 1 जो है वो सरफेस पे है कैपिटल M के, और 2 जो है वो ए पॉइंट है, जो जहां पर नेट फील्ड जो है वो 0 हो रही है। उन दोनों पे हमने एनर्जी कंजर्व कर दी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आ गई फर्स्ट पे, वो दोनों की वजह से आएगी स्मॉल m और कैपिटल M की, माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाय r, और
स्मॉल एम और 4m की, -g 4m स्मॉल m और डिस्टेंस उनके बीच में सेंटर से, तो वो आ जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो था दोनों बॉडीज का, वैसे वो 6r था, उसमें से कैपिटल R माइनस कर देते हैं अगर हम, तो फर्स्ट पॉइंट पे, और इसके सेंटर से इसका बीच का डिस्टेंस आ गया 5r। फिर जब वो सेकंड पॉइंट पे आती है तो इट विल जस्ट रीच एट सेकंड पॉइंट, मतलब सेकंड पॉइंट पे आते आते वो रेस्ट पे आ जाए, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 कर देते हैं। अब इधर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता कर लेते हैं ए पॉइंट पे दोनों की वजह से, इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस और इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, वही हमने यहाँ यूज किया हुआ है। फिर फर्दर बस सॉल्व किया इसको, so we get 3gm/5r। क्लियर है बात ये सबको? ठीक है, चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, आइए अब इसको हम एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं। टू point masses having mass m1 and m2 are infinite distance apart. They start moving towards each other under mutual force of attraction. Find their velocities when they are d distance apart. ठीक है ना, तो ये कुछ इस टाइप की चीज है। इनिशियली m1 and m2 are infinite distance apart, फिर वो अट्रैक्ट होते हैं, तो फाइनली जब वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, उनके बीच में जब डिस्टेंस जो है वो d है, उस समय उनकी वेलोसिटी जो है वो है v1 एंड v2। तो अब हमें ये पता करना है कैसे इसको सॉल्व करना है। इसके लिए हम ध्यान रखते हैं दैट एक तो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाएंगे हम इसमें, वो देखते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। सबसे पहले इनिशियली मोमेंटम क्या थी, 0, बिकॉज दोनों पार्टिकल्स रेस्ट पे थे इन्फिनिटी पे। दूसरा m1 v1 माइनस m2 v2, देयरफॉर ये आ जाता है m1 v1 इक्वल टू m2 v2। दिस फर्स्ट इक्वेशन आल्सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन में इस तरह से हम लगाएंगे इसको, काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, फिर काइनेटिक एनर्जी जब ये d डिस्टेंस पे थे प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब वो d डिस्टेंस पे थे। तो इसमें इंफिनिटी पे दोनों 0 है, यहाँ पे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस g m1 m2 बाय d, इनके बीच में आ रहा है। देयरफॉर ये वैल्यू आ गई हमारे पास g m1 m2 बाय d इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है जी, फ्रॉम 1 and 2 एक वैल्यू निकाल के इसमें डाल देते हैं।
यहाँ से हम v1 की वैल्यू निकालते हैं, m2 v2 by m1, पुट इन सेकेंड, पुट v1 इन इक्वेशन 2, तो ये मिल जाएगा हमें gm1 m2 by d, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, ये आ जाएगा m1, v1 की वैल्यू आ जाएगी m2 by m1 v2 का स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 gm1 m2 by d, ये आ जाएगा m2 v2 स्क्वायर by m1, एक m1 कैंसिल हो जाएगा ना, m2 v2 स्क्वायर, इधर 2g एक m2 कैंसिल कर देते हैं दोनों में से, m1 by d, तो आ जाएगा m2 by m1 plus 1 v2 square. Therefore, we get v2 as 2g m1 square by d m1 plus m2 का under the root. Similarly, we get v1 2g m2 का square by d m1 plus m2. ठीक है, ये हमें दोनों वैल्यूज आ गई। अच्छा, कई बार क्या होता है इसमें आपसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इट इज v1 प्लस v2, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे जब m1 स्क्वायर है ना, m1 बाहर आ जाएगा, इधर से m2 बाहर आ जाएगा, दोनों को ऐड करना है बिकॉज ये ऑपोजिट जा रहे हैं, तो m1 प्लस m2 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा ये रूट में 2g बाई डी m1 प्लस m2, तो एक रूट जो है वो कैंसिल होगा, ऐसा कुछ आंसर बन जाएगा m1 प्लस m2 बाई डी। प्लीज आप ये खुद से सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, ये फाइनल आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो बेटा चैप्टर हमारा जो ग्रेविटेशन वो फिनिश्ड है, नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।